जोखिम भरे फ्यूचर एंड ऑप्शन कारोबार में रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और एफ&ओ सेगमेंट में आई तेजी सरकार और नियामक दोनों के लिए अब बड़ी चिंता बन गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिटेल निवेशकों को आगाह करते हुए कहा कि एफ&ओ सेगमेंट की बेलगाम तेजी भविष्य में परिवारों की जमा पूंजी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। सर, पहले सेबी ने बोला, अब वित्त मंत्री बोल रहे हैं, लोग लेकिन मान नहीं रहे हैं। असर नहीं पड़ रहा किसी के कहने का? वित्त मंत्री के बयान में दो महत्वपूर्ण संकेत छुपे हुए हैं जो समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि एफ&ओ या जो फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग है, सेबी भी कह रहा है, बाकी लोग भी सलाह दे रहे हैं, पर लोग अपनी हाथ उंगलियां जलाने से बाज नहीं आते। सेबी अपने डेटा के आधार पर हर साल ये बताता है कि 90% लोग एफ&ओ ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पैसा गंवाते हैं। उन्हें पता नहीं, उनको इसकी तकनीक नहीं पता, उन्हें भारी नुकसान होता है, लेकिन वो इससे नहीं मानते हैं। ये बात स्थापित है, सेबी को भी पता है, वित्त मंत्री को भी पता। पर वित्त मंत्री ने ये बात क्यों कही? क्योंकि उनके बयान का में एक और महत्वपूर्ण वाक्य था, जिस वाक्य में उन्होंने कहा कि सेबी और बीएसई को मिलकर एक साथ इस समस्या को या इस बीमारी को रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो लोगों की, परिवारों की बचत इसमें तबाह होती जा रही है। यानी वित्त मंत्री का कहने का मतलब था कि ज़्यादातर लोग सट्टेबाजी की तरह, गैम्बलिंग की तरह एफ&ओ का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर यहाँ एक दूसरी और बात महत्वपूर्ण है, सेबी और बीएसई के बीच तालमेल को लेकर। सेबी रेगुलेटर है, वो इसे रोकना चाहता है, बीएसई एक्सचेंज है, उसे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बीएसई ने तो और एग्रेसिवली चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्यूचर ऑप्शंस में काम करें, उसको उसका कमीशन मिलता है, वो एक्सचेंज कंपनी है। और ये बात वित्त मंत्री ने सेंस करने की, समझने की कोशिश की है कि रेगुलेटर और एक्सचेंज के बीच में एफ&ओ को रोकने के लेकर सहमति नहीं है, क्योंकि जितना एफ&ओ पर सख्ती होगी, एक्सचेंज के बिजनेस में, कारोबार में उतनी कमी आएगी। और अब प्रतिस्पर्धा इसलिए है क्योंकि एनएसई भी अपना आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी इस बात को प्रमोट कर रहा है कि लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आए। तो एक तरह से भारत के वित्त मंत्रालय को इस मामले में दखल देना पड़ा है। अब देखना यह है कि बीएसई और सेबी नए तरीके की व्यवस्थाएं करते हैं, सख्ती करते हैं, क्योंकि अभी तक केवल सिफारिशें, सलाह, चेतावनी दी गई, कोई सीधा दखल नहीं किया है रेगुलेटर्स ने एफ&ओ के कारोबार को सीमित करने के लिए। और यही वजह है कि हम काफ़ी तेज़ी के साथ एफ&ओ कारोबार में हम देख रहे हैं वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो वायदा बाजार से ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच 2012 के बाद से विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजारों को लेकर के सबसे ज़्यादा निराश हैं। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार के कम सीटें जीतने की अटकलों के बाद विदेशी निवेशकों की नेट शॉर्ट पोजीशन बढ़कर के 2,13,224 कॉन्ट्रैक्ट पर पहुंच गई है। सर, ये एफपीआईज की लगातार शॉर्ट पोजीशन क्या दिखा रही है? बेहद चौंकाने वाले आंकड़े बाजार को लेकर आ रहे हैं। बाजार में उतार चढ़ाव और बाजार का विक्स इंडेक्स तो ऊपर बना ही हुआ है। जो ताज़ा आंकड़ा आया है वो विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में शॉर्ट पोजीशन का आंकड़ा है। और ये शॉर्ट पोजीशन का आंकड़ा, अक्सर शॉर्ट पोजीशन का मतलब ये है कि विदेशी निवेशकों ने बाजार गिरने की संभावना पर ज़्यादा पैसा लगाया है बाजार बढ़ने की संभावना को लेकर। और ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि आमतौर पर भारत में चुनावों के दौरान ठीक ठाक खरीद दिखती है, खासतौर से जब बहुमत की सरकार हो और वो चुनाव के लिए जा रहे हैं, उसकी वापसी की संभावना दिखाई देती हो। लेकिन ये जो रेशियो है फॉरेन फंड मैनेजर्स का, ये 2012 के बाद सबसे कमजोर दिखाई दे रहा है। यानी विदेशी निवेशक ये मान रहे हैं कि बाजार पलटकर दूसरी दिशा में जा सकता है चुनाव के नतीजे अगर बाजार की उम्मीदों के माफिक नहीं आए। हालांकि इसमें एक बात ध्यान रखना और ज़रूरी है कि शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशकों की शॉर्ट पोजीशन है वो पिछले साल से ही बनना शुरू हो गई थी। दिसंबर से ही इसमें बढ़ोतरी आना शुरू हो गई थी। और विदेशी निवेशक स्पॉट मार्केट में भी और रेगुलर मार्केट में भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं। हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं। अब बाजार को चलाने में, संभालने में घरेलू निवेशक आगे हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों का जो पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास जा रहा है वो बाजार में जाकर बाजार को सहारा दे रहा है। पर बाजार में कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट की आशंका बनती दिख रही है, जो हमें शॉर्ट्स का आंकड़ा, शॉर्ट पोजीशन का आंकड़ा बता रहा है। बिल्कुल। तो इसी वजह से हमारे जो तमाम एक्सपर्ट भी आते हैं हेलो मनी 9 में, वो भी आपसे कह रहे हैं कि इस समय बाजार के अंदर सतर्क होकर चलें, बहुत अग्रेसिव बाइंग ना करें, चुनाव तक इंतज़ार करें। तो और कभी अगर शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, तो 1 बजे दोपहर हमारे साथ अवश्य जुड़ जाए।